जादुई बीज प्यारे दोस्तों, शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा। एक बहुत खूबसूरत सा गांव था जहां मीना नाम की एक लड़की बहुत खुशी से अपनी नानी के साथ ज़िंदगी गुजार रही थी। उसकी अम्मी अब्बू का एक्सीडेंट में वफात हो गई थी, तो फिर भी वो अपनी नानी के साथ बहुत खुश रहती थी। उसकी नानी उसे हमेशा जादुई कहानियाँ सुनाती और बाहर काम कर कर वो उसके लिए कुछ खाने का इंतज़ाम करती। वो अपनी नानी के साथ बहुत खुश थी, लेकिन एक चीज़ की कमी थी, वो थोड़ी काली थी, जिसकी वजह से गांव की लड़कियां उसका बहुत मजाक उड़ाती थी। तो वो बहुत अपनी नानी को कहती कि कभी मैं भी सफ़ेद होंगी, मैं भी कभी खुशी की इस तरह ज़िंदगी गुजारूंगी, मैं भी कभी अमीर होंगी। तो उसकी नानी कहती है हाँ। तो वो उसे उसकी नानी उन्हें आज जादुई फ्रॉक की कहानियाँ सुना रही थी कि वो बहुत खुशी से सुन रही थी, बहुत ध्यान से सुन रही थी। तो प्यारे दोस्तों, उसकी नानी कहती हैं कि ये जादू, तो साथ ही मीना कहती है नानी, क्या कभी मैं भी इस तरह जादू करूँगी या मेरे पास भी कोई जादुई शक्तियाँ आएंगी? मेरे अम्मी अब्बू भी जादुई दुनिया में हैं, वो मुझे देख रहे हैं, फिर मेरे पास क्यों नहीं आते? तो उसकी नानी कहती है बेटा, इस तरह कुछ नहीं है, इस तरह तुम ना मत कहा करो। तो कहती है नानी, पर क्यों? जादुई दुनिया तो होती है ना, आप खुद कहती हैं नानी। तो उसकी नानी कहती है हाँ, जादुई दुनिया होती है, लेकिन तुम इस पर इतना यकीन मत रखना और सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ करना, अल्लाह ताला दुआएं कबूल करने वालों में से है। तो कहती है नानी ठीक है, तो कभी मैं भी जादू करूँगी ना, कभी मेरे पास भी अच्छी फ्रॉक होगी ना, कभी मैं भी अमीर होंगी ना, कभी मैं भी सफ़ेद होंगी। फिर तो उसकी नानी कहती है हाँ बेटा, बस तुम यानी इस पे जादू की दुनिया पर इतना भरोसा मत करना बेटा। तो वो कहती है ठीक है नानी, मैं इतना भरोसा नहीं करूँगी, लेकिन मैं आपकी बात ज़रूर सुनूंगी। तो वो कहानी सुनते सुनते अपनी नानी से बहुत प्यार करती है और उन्हें दुआएं देती है और उसकी नानी से लोरी सुनाती हैं और वो सो जाती हैं। वो सो जाती है तो उसकी नानी उसे लोरी कर सुलाया करती थी और उसकी नानी भी खुद उसके साथ सो गई। तो उसकी नानी उससे बहुत मज़ेदार खाना बनाती, जबकि अब वो ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी, जिनकी वजह से वो बाहर जाके काम नहीं कर सकती थी, इसलिए वो गार्डन में काम करती या फिर अपनी भैंस का दूध बेच कर अपनी बेटी को पाला करती थी। तो प्यारे दोस्तों, एक दिन मीना आकर गार्डन में कहती है नानी, क्या मैं भी आपके साथ काम करूं? मेरा भी बहुत दिल करता है काम करने का। तो उसकी नानी कहती है नहीं, अभी तुम छोटी हो, जब तुम बड़ी होगी तब तुम काम कर लेना, अभी तुम उधर कुर्सी पर बैठ के देखो मैं कैसे काम कर रही हूँ। तो बहुत खुशी से अपनी नानी का काम देखती है और बहुत खुशी खुशी इसी तरह रोज़ ज़िंदगी गुजार करती। तो आज फिर उसकी नानी उसे जादुई फ्रॉक की कहानी सुनाती हैं, तो वो अपनी नानी से कुछ बातें करती है मज़ेदार, और फिर वो जादुई दुनिया में मेरे पास भी जादुई फ्रॉक होगी, मैं परी होंगी, सब कहती है। तो उसकी नानी कहती है हाँ, बस तुम जादुई दुनिया पर इतना भरोसा मत करना। तो वो बहुत खुश हुआ करती थी और वो हमेशा अपनी नानी की बातें ध्यान से सुनती थी। और कभी वो सोचे कि मैं क्वीन होंगी, मैं जादुई दुनिया में होंगी, तो बहुत खुश होती। तो इसी तरह वो सोते सोते सो गई। तो प्यारे दोस्तों, वो इस तरह सोई कि वो ख्वाब में जादुई फ्रॉक की दुनिया में चली गई अपने ख्वाब में। तो दोस्तों, कभी कभी ख्वाब सच भी हो जाते हैं। तो जब वो जादुई दुनिया में पहुंची तो प्यारे दोस्तों, उसने जादुई दुनिया देखकर वो बहुत खुश हुई। तो फ्रॉक के बातें कर रही थी आपस में, बहुत खुशी खुशी से रह रही थी फ्रॉक्स, जो कि बहुत सकती थी, बड़ी सुंदर सुंदर डिज़ाइन के फ्रॉक्स थे। तो वो बहुत खुश हुई। तभी अचानक से दोस्तों, वो बादलों पर बैठ के नज़ारा देख रही और दोस्तों उन फ्रॉक्स की रानी आई, मारिया, और वो आकर कहती है मीना, आपका बहुत बहुत वेलकम हो इस जादुई फ्रॉक की दुनिया में। तो वो कहती है शुक्रिया, पर आप कौन? वो कहती आप यहाँ रहती हैं? वो कहती है हाँ, मैं तुम्हें जानती हूँ मीना, तुम्हारी नानी बहुत मुश्किल से तुम्हें पाल रही हैं और तुमसे बहुत प्यार करती हैं। और अब तुम्हारी नानी बूढ़ी है, जिसकी वजह से वो बाहर जाकर काम नहीं कर सकती।
तो प्यारे दोस्तों वो परी से कुछ बातें करती है। तो परी कहती है मैं तुम्हारा अपने घर का इतना खर्चा नहीं चला सकती, जिसकी वजह से मैं तुम्हें एक जादुई बीज दूंगी। उस जादुई बीज को तुम मिट्टी में बो देना। तो मिट्टी में जब तुम बोगी तो वो अपना जादू दिखाएगा। कुछ देर बाद, ज़्यादा देर लग सकती है, कम देर लग सकती है, पर देर ज़रूर लगेगी। तो वो अपने जादू से उसे जादुई बीज देती है और वो कहती है ये ले लो। तभी वहाँ पर मीना की नानी उसे उठा रही होती हैं। तो वो अपनी नानी की आवाज़ सुनकर उठ जाती है। तो प्यारे दोस्तों जब वो उठती है तो उसकी नानी उसे उठा रही होती है। तो अपनी नानी को सारा किस्सा सुनाती है और कहती है नानी ये देखें, ये है वो जादुई बीज। उसकी नानी थोड़ा और प्यारे दोस्तों जब वो अपनी नानी को वो बीज दिखाती है, उसकी नानी छलांग मार देती है, अचानक से हैरान हो जाती है। और वो जादुई बीज सोने का होता है। उसकी नानी कहती हैं वही करती हैं जो मीना ने कहा था। तो वो जब उसे बो देती हैं तो मीना उसे पानी देती हैं। तो प्यारे दोस्तों वो बहुत देर इंतज़ार करते हैं पर वो अपना जादू नहीं दिखाता। तो मीना थक जाती है और उसकी नानी भी थक जाती हैं। तो वो दोनों चली जाती हैं घर को और जाकर मीना अपनी नानी को कहती है नानी इसने जादू क्यों नहीं दिखाया नानी। तो उसकी नानी झटपट से उसे जवाब देती है तुम जल्दी से सो जाओ और उसी परी से पूछो कि इसने अपना असर क्यों नहीं दिखाया। वो परी कुछ ना कुछ बताएगी, ज़रूर बताएगी। तो वो अपनी नानी से इसी तरह बातें करते करते उसकी नानी उससे हौसला देती हैं और वो मज़ेदार बातें कर कर सो जाती है, अपनी नानी की बात पर कायम रह जाती है। तो दोस्तों जब उसकी नानी बताती है और वो सो जाती है तो प्यारे दोस्तों उसी वक्त वो जौन सा उसने बीज बोया था वो अपना जादू दिखाना शुरू हो जाता है। उधर तरह तरह के फ्रॉक्स के दरख्त उग जाते हैं। तो अगले दिन जब मीना उठती है तो वो फटाफट गार्डन में जाती है। कहती है ना उसने अब दिखा दिया हो अपना जादू। तो वो गार्डन में जाती है तो उधर फ्रॉक्स के दरख्त होते हैं। उसकी नानी को देख के हैरान रहती है प्यारे दोस्तों। प्यारे दोस्तों उसकी नानी देख के हैरान रह जाती है और उसकी नानी बहुत खुश होती हैं। तो कहती है नानी आपने ही कहा था ना कि इस पर इतना जोर मत देना, अल्लाह ताला से दुआ करना। तो अल्लाह ताला ने दुआ कबूल कर और अब हम भी अमीर हो जाएंगे। उसकी नानी कहती है हाँ मैंने ही तुम्हें कहा था और तुमने इस पे भरोसा किया, इसकी वजह से तुम कामयाब हुई। तुमने मेरी बात ध्यान से सुनी इसलिए तुम कामयाब हुई। तो वो कहती है हाँ नानी आप हमेशा सही कहती हो कि दूसरों की बात, बड़ों की बात ध्यान से सुननी चाहिए और बूढ़े तो हमें वैसे भी अच्छा सबक दिखाते। तो वो एक फ्रॉक उतारती है और घर जाकर पहनने लगती है। तो प्यारे दोस्तों जैसे ही वो फ्रॉक पहनती है तो साथ ही वो गायब हो जाती है और अचानक आती है तो वो इतनी सफ़ेद हो जाती है, इतनी सफ़ेद हो जाती है कि उतनी सफ़ेद कोई भी नहीं होती। तो वो बहुत खुश होती है, नाचती है। तो वो कहती है नानी अब हम इस फ्रॉक्स को बेचा करेंगे। तो वो रोज़ जाती थी कुछ फ्रॉक्स उतारती थी और उन्हें बेचा करती थी। बेचकर वो जो पैसे कमाती थी वो पैसे उन पैसों से घर का खर्चा चलाया करती थी। तो वो अपना एक बहुत बड़ा मॉल खोल लेती है और बहुत अमीर होती है। तो प्यारे दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना।